हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस फ्री एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं जो कि एक वोल्फ और डॉग के बारे में है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रैक्टिस भी मजबूत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइटल क्या है? देखिए, बेटर हंगरी। देखिए, बेटर हंगरी देन ए स्लेव। बेटर हंगरी का मतलब क्या होता है? बेटर मतलब अच्छा, हंगरी मतलब भूखे, अच्छा है मतलब भूखे रहना। देन देन का मतलब देखिए यहाँ पर THAN, इसका मतलब होता है तुलना। इसकी मतलब ये तुलना के लिए यूज होता है जब किसी की तुलना किसी दूसरी वस्तु से या दूसरे व्यक्ति से की जाती है, तब यहाँ पर इस देन का प्रयोग किया जाता है THAN। इसका मतलब होता है किसी से मतलब तुलना करना। देन ए स्लेव का मतलब क्या होता है? एक गुलाम मतलब एक गुलाम की तुलना में भूखा रहना अच्छा है। यही इस स्टोरी का शीर्षक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वाज क्वाइट डार्क इन द जंगल। इट, देखिए यहाँ पर इट का यूज यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। इट वाज, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। बाज मतलब था। क्वाइट डार्क मतलब शांत। क्विट का मतलब शांत होता है, डार्क का मतलब अंधेरा, मतलब शांत अंधेरा था। इन द जंगल, जंगल में शांत बिल्कुल अंधेरा था। ए हंग्री वोल्फ वाज इन सर्च ऑफ फूड। ए हंग्री वोल्फ, एक भूखा भेड़िया। वोल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया। एक भूखा भेड़िया, बाज मतलब था, इन सर्च, इन मतलब में, सर्च ऑफ मतलब खोज में, ऑफ फूड, किसकी खोज में? फूड मतलब भोजन की खोज में। एक भूखा भेड़िया भोजन की खोज में था। बट लेकिन ही फेल्ड, वह असफल हुआ। ही वॉज फीलिंग सो वीक नाउ। ही मतलब वह, वाज मतलब था, फीलिंग मतलब महसूस कर रहा, सो वीक मतलब कमजोर, इतना कमजोर, नाउ अब, वह अब बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। आल्सो ए डॉग वाज रोमिंग देयर। आल्सो मतलब भी, ए डॉग एक कुत्ता, वाज रोमिंग, वाज मतलब था, रोमिंग मतलब टहल रहा था, देयर वहाँ, एक कुत्ता भी वहाँ घूम रहा था। हेलो मिस्टर वोल्फ, क्या कहा उसने? हेलो, कि हेलो मिस्टर वोल्फ, श्रीमान भेड़िए। हेलो श्रीमान भेड़िए। यू लुक सो वीक एंड इन ट्रबल टू। यू मतलब आप, लुक मतलब दिखते हो, सो वीक इतने कमजोर, आप बहुत कमजोर दिखते हैं, एंड इन ट्रबल और मुसीबत में। ट्रबल का मतलब क्या होता है? मुसीबत। टू मतलब भी, और मुसीबत में भी दिखते हो। किसने कहा? डॉग ने वोल्फ से कहा कि बहुत तुम बहुत कमजोर और मुसीबत में दिखते हो। भार्ट्स प्रॉब्लम सेड, कि भार्ट्स मतलब क्या? प्रॉब्लम समस्या, फ्रेंड मतलब मित्र, क्या समस्या है मित्र? उसने वोल्फ से कहा। द डॉग सेड टू हिम फ्रेंड। द डॉग कुत्ते ने, सेड मतलब कहा, टू हिम उससे, कुत्ते ने उससे कहा, फ्रेंड मित्र। द वोल्फ रिप्लाइड, वोल्फ मतलब भेड़िए ने, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, भेड़िए ने उत्तर दिया। इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड एनी फूड नाउडेज। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। बिकम मतलब हो गया है, डिफिकल्ट मतलब कठिन, टू फाइंड पाना, एनी फूड कोई भोजन, नाउडेज आजकल, आजकल भोजन पाना बहुत कठिन हो गया है। उसने कुत्ते से कहा, भेड़िए ने कुत्ते से कहा कि आजकल भोजन ढूंढना बहुत ही कठिन हो गया है। से हाउ यू आर सो हेल्दी एंड स्ट्रोंग। देखिए, से मतलब बताओ, हाउ मतलब कैसे, यू आर सो हेल्दी एंड स्ट्रांग, कि तुम, आर मतलब हो, सो इतने, हेल्दी स्वस्थ, एंड स्ट्रांग और ताकतवर, कि तुम बताओ कि तुम इतने स्वस्थ और ताकतवर कैसे हो। वुड यू प्लीज हेल्प मी। वुड यू प्लीज, क्या आप, प्लीज मतलब कृपया, हेल्प मतलब मदद करेंगे, मी मतलब मेरी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वोल्फ ने डॉग से कहा। द डॉग आंसर्ड नो प्रॉब्लम।
देखिए कुत्ते ने क्या कहा, डॉग आंसर्ड, कुत्ते ने जवाब दिया, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, डोंट लॉस योर हार्ट, डोंट मतलब मत, लॉस मतलब खो, योर हार्ट अपने दिल को, मतलब अपना दिल मत दुखाओ, इफ यू डोंट माइंड, इफ मतलब यदि, यू डोंट माइंड यदि तुम चिंता नहीं करते हो, यदि तुम बुरा ना मानो, इफ यू डोंट माइंड का मतलब होगा यदि तुम बुरा ना मानो, कम विद मी, कम मतलब आओ, विद मी मेरे साथ, मेरे साथ, तो मेरे साथ आओ, टू माई मास्टर्स हाउस, टू माई मेरे मास्टर्स हाउस, में मास्टर के घर, मेरे मालिक के घर आओ, देयर यू विल गेट ए लॉट ऑफ फूड, देयर देखिए वहाँ, देयर का मतलब यहाँ पर वहाँ, यू विल गेट तुम प्राप्त करोगे, ए लॉट ऑफ फूड बहुत सारा धन, ए लॉट का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, ऑफ फूड मतलब भोजन, तुम वहाँ बहुत सारा भोजन प्राप्त करोगे, इन रिटर्न इसके बदले में, यू विल हैव टू गार्ड द हाउस, यू विल हैव का मतलब होगा तुम्हें करना पड़ेगा, टू गार्ड रखवाली, द हाउस घर की, इसके बदले में तुम्हें घर की रखवाली करनी पड़ेगी, आई एम रेडी, द वोल्फ सेट एंड सेट आउट विद द डॉग टू हिज मास्टर्स, आई एम रेडी मैं तैयार हूँ, द वोल्फ सेट भेड़िए ने कहा, एंड सेट आउट और चल पड़ा, विद द डॉग कुत्ते के साथ, और कुत्ते के साथ वो चल पड़ा, टू हिज मास्टर्स अपने मालिक के यहाँ, स्टिल दे हैड नॉट गॉन फार अवे, स्टिल अब तक, दे हैड नॉट गॉन वे नहीं जा चुके थे, फॉर अवे का मतलब दूर, अब भी वे दूर नहीं जा चुके थे, फिर देखिए क्या होगा, द वोल्फ नोटिस्ड ए डार्क एंड हेयरलेस, द वोल्फ नोटिस्ड, वोल्फ ने नोटिस किया मतलब देखा, ए डार्क मतलब एक काला, एंड हेयरलेस बाल से रहित, मतलब काला और बाल से रहित, मार्क मतलब निशान, राउंड द डॉग्स नेक, कुत्ते के गर्दन में उसने एक काला और बाल से रहित निशान देखा, वोल्फ ने नोटिस किया, भाट्स दिस फ्रेंड, भाट मतलब भाट्स दिस फ्रेंड, भाट मतलब क्या, इज मतलब है, दिस यह क्या है, फ्रेंड यह क्या है, मित्र, द वोल्फ सेड टू हिम, वोल्फ मतलब भेड़िए ने, सेड कहा, टू हिम उससे, भेड़िए ने उससे कहा, क्या कहा देखते हैं आगे, ओहो इट्स बिकॉज माई मास्टर पुट्स ए चेन राउंड माई नेक ड्यूरिंग द डे, देखिए इसका मतलब क्या होगा, ओहो अरे, इट्स बिकॉज ऐसा इसीलिए है क्योंकि, माई मास्टर मेरे मालिक ने, पुट्स ए चेन, पुट्स मतलब डाल दी है, ए चेन एक चेन को, राउंड माई नेक मेरे गर्दन में मालिक ने एक चेन डाल दी है, इसीलिए ऐसा है, डूरिंग द डे, डूरिंग मतलब क्या होता है, दौरान, द डे मतलब दिन के दौरान वो हमारे गले में एक चेन डाल देते हैं, इसके गले में निशान ऐसा इसीलिए था क्योंकि गले में चेन पड़े रहने के कारण वहाँ पर बाल मतलब उसके बाल रहित हो गए थे, बाल बिल्कुल मतलब टूट गए थे, और उसके गले में काला काला निशान बन गया था, इसीलिए भेड़िए ने कुत्ते से पूछा कि ऐसा क्यों है, कुत्ते ने कहा कि मालिक मेरे गले में चेन डाल देते हैं इसीलिए है, बट इन द इवनिंग, बट लेकिन इन द इवनिंग शाम में, ही सेट्स मी फ्री एंड देन, ही सेट्स मी फ्री एंड देन, ही सेट्स मी फ्री वे मुझे आज़ाद कर देते हैं, एंड देन और तब, आई कैन वॉक अराउंड, आई कैन मैं सकता हूँ, वॉक अराउंड टहल सकता हूँ चारों ओर, अराउंड मतलब चारों ओर, तब मैं चारों ओर टहल सकता हूँ, डॉग कुत्ते ने एक्सप्लेन मतलब समझाया, टू द वोल्फ मतलब भेड़िए को समझाया, देन तब, आई विल नॉट गो विद यू, आई विल नॉट गो मैं नहीं जाऊँगा, विद यू तुम्हारे साथ, तब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, द वोल्फ सेड एंड टर्न्ड बैक, द वोल्फ मतलब भेड़िए ने, सेड कहा, एंड टर्न्ड बैक और वापस मुड़ गया, द डॉग वाज पजल्ड एंड आस्क्ड भाई, डॉग कुत्ता वाज पजल्ड का मतलब क्या होता है, उलझन में पड़ गया, कुत्ता उलझन में पड़ गया, एंड आस्क्ड और पूछा और कहा, भाई क्यों, ऐसा क्यों, माय डियर
प्रिय मित्र, मेरे प्रिय। द वॉल्फ स्पोक टू मी, वॉल्फ मतलब भेड़िए ने, स्पोक बोला, टू हिम उससे, भेड़िए ने उससे बोला, आई वुड लाइक टू रिमेन हंग्री, आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगा, टू रिमेन रहना, हंग्री मतलब भूखे, मैं भूखा रहना पसंद करूंगा, बट आई कैन नॉट बी ए स्लेव, बट लेकिन आई कैन नॉट मैं नहीं सकता, वी मतलब बन सकता, ए स्लेव एक गुलाम, लेकिन मैं एक गुलाम नहीं बन सकता, इसके बजाय मुझे चाहे भूखा ही रहना पड़े। ऐसा किसने कहा? भेड़िए ने कुत्ते से कहा कि मुझे चाहे भूखा रहना ही पड़े, लेकिन मैं गुलामी नहीं कर सकता, गुलाम नहीं बन सकता। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको इस स्टोरी के माध्यम से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।